हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो। आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज का पहला वर्ड है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है फीलिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब किसी की बुराई या उपेक्षा करना है, मतलब बुरा बोलना किसी को कंटेम्प्ट करना है ना, उसकी बुरी चीज़ें बताना, दैट इज स्कॉर्न। A feeling of an expression of contempt or disdain for someone or something. Okay, so उसके synonyms हैं condemn, disregard, disdain, contempt, है ना, किसी की उपेक्षा करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा बताना. Okay, ये सारी चीज़ें क्या हैं, scorn. So let's see the sentence we have here. She couldn't hide the scorn in her voice when when talking about her rival. मतलब कोई लड़की थी, शी है यहाँ पे, तो कोई लड़की थी जो अपनी बातों में वो चीज़ छुपा ही नहीं पा रही थी कि वो उससे जलती नहीं लाइक वो उसकी दुश्मन है, राइवल है। अपने राइवल के बारे में बात करते हो, वो उसके जो उसके लिए बुरी फीलिंग थी वो उसको छुपा नहीं पा रही थी, एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पा रही थी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अपोजिट। देखो ये अपोजिट वर्ड से काफ़ी मिलता है ना। देखो अपोजिट क्या होता है, बिल्कुल उल्टा है ना, बट यहाँ पे अपोजिट है, ए नॉट ओ। ओके, सो ये जो अपोजिट है इसका मतलब सेम, मतलब लाइक अप्रोप्रिएट है, मतलब कोई किसी चीज़ के लिए एकदम सही है, अपोजिट है। ओके, मतलब एकदम सही चीज़ है उसके लिए, ठीक है, सूटेबल है। ओके, लेट्स सी द मीनिंग। अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस और इन रिलेशन टू समथिंग, मतलब किसी एक सर्कमस्टांसेस के लिए, फिर किसी एक चीज़ के लिए कोई इंसान जो अप्रोप्रिएट है उसको हम बोल रहे हैं अपोजिट। ओके, सो अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम होगा, रिलेवेंट सिनोनिम होगा, सुटेबल, प्रिटिनेंट, ये क्या है, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। उपयुक्त मतलब जो उसके लिए लायक है, उसके लिए सही है। ओके, तो उसका मतलब है अपोजिट। सो लेट्स सी द सेंटेंस। हिज कमेंट्स वर अपोजिट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन। जो उसके कमेंट्स थे वो अपोजिट थे टॉपिक के, जो भी डिस्कशन चल रहा था उसके टॉपिक के अपोजिट थे, मतलब अपोजिट मतलब उसके रेलिवेंट थे, उसके लिए सूटेबल थे, वो मतलब उसके रेलिवेंट थे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूल सेट। ड्यूल सेट का मतलब होता है स्वीट एंड सूदिंग, मतलब बहुत ही स्वीट, मधुर, है ना, मतलब जो बहुत ही स्मूथ हो, सूदिंग हो, है ना, दैट इज ड्यूल सेट। सो द सिनोनिम्स आर स्वीट, मेलोडियस, हारमोनियस, मेलो। सो ये सारे हैं ड्यूल सेट के सिनोनिम्स। द सेंटेंस हियर वी हैव इज द ड्यूल सेट टोन्स ऑफ द वायलिन फिल द रूम विद वार्मथ, मतलब जो मधुर टोन्स थी वायलिन की, उसने रूम को मतलब भर दिया, है ना, वार्मथ के साथ। ओके, सो दिस इज ड्यूल सेट। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बिकॉज ये बहुत ईजी वर्ड, जो एक्यूजिशन होता है, अक्यूज़ होता है, उसका होता है इंडिक्ट, तो इंडिक्टमेंट इस एक्यूजिशन का सिनोनिम है। बहुत बार एक्यूजिशन आता है तो उसका ये सिनोनिम भी बहुत बार पूछा जाता है। सो इसका मीनिंग होता है फॉर्मल चार्ज और एक्यूजिशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, मतलब किसी के ऊपर जो आरोप लगा है, ठीक है, दैट इज इंडिक्टमेंट। आरोप को बोलते हैं इंडिक्टमेंट। सो इसके सिनोनिम्स हैं एक्यूजिशन, एलिगेशन, इंडिक्टमेंट, चार्ज। ओके, सो ये इसके सिनोनिम्स हैं। लेट्स सी द सेंटेंस। द इंडिक्टमेंट वॉज बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, मतलब जो चार्जेस थे, जो आरोप थे, वो बहुत सॉलिड एविडेंस के ऊपर बेस्ड थे। ऐसे ही नहीं थे कि ऐसे ही मतलब किसी का आरोप लगा दिया, वो कोर्ट के ऊपर बहुत, मतलब कोर्ट में बहुत मजबूत सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट किए गए थे उसके ऊपर जो आरोप लगाते वक्त, ठीक है। सो द लास्ट वर्ड इज इनवेरिएबल। वेरिएबल का मतलब आपको पता है, जो वेरी करे, जो चेंज होता रहता है ना, जो वेरी का मतलब होता है VARY, दैट इज़ नॉट VERY, VARY मतलब जो चेंज होता है ना। तो इनवेरिएबल मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजिंग, जो कांस्टेंट है, अनचेंजिंग है, इम्यूटेबल है, इनअल्टरेबल है, जो एफिमेरल है, मतलब जो मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है ना। सो जो इमॉर्टल है, राइट, दैट इज इनवेरिएबल। सो लेट्स सी द सेंटेंस। द लॉ ऑफ नेचर आर ऑफन कंसीडर्ड एज इनवेरिएबल, है ना, जो नेचर की लॉज हैं कि जो आया है हो जाएगा, वो
इनवेरिएबल है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज़ इनवेरिएबल. ओके, so these are the 5 words. Let's have a very quick revision before saying goodbye. First word was scorn. Scorn का मतलब होता है a feeling and expression of contempt, disdain, है ना, condemned, contempt. Next word was apposite, not opposite, apposite. इसका मतलब होता है appropriate, relevant. Next word was dulcet. Dulcet का मतलब होता है sweet and soothing, melodious, harmonious. And the next word was indictment, जिसका मतलब होता है accusation, allegation, indictment. Okay. The last word was invariable, जिसका मतलब होता है never changing, constant, immutable. Okay. So that's all for today's episode. I hope आप सेशन को लाइक करते हैं एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.